नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के कुल 31 मंत्र का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 32वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। दिष्ट्याशोऽयं महाबाहु रञ्जनानन्दवर्धनः यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च। इसका अन्वय है दिष्ट्या अयं सह महाबाहु अंजनानंदवर्धनः यस्य वीर्येण भुवनानि च वयं च कृतिनः। इसका शाब्दिक अर्थ है दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से, अयम सह यह वही, महाबाहु अर्थात विशाल बाहु हनुमान, अंजनानंदवर्धनः अर्थात अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले, यस्य अर्थात जिनके, वीर्येण अर्थात पराक्रम से, भुवनानि अर्थात सभी लोग, कृतिनः कृतकृत्य हुए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। दिष्ट्याशोऽयं महाबाहु रञ्जनानन्दवर्धनः यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च। अर्थात सौभाग्य से यह वही अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले विशाल बाहु हनुमान हैं, जिनके पराक्रम से सारे लोग और हम सब कृतकृत्य हुए हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। 33वां श्लोक है। सोऽयं शैलः ककुभसुरभिर्माल्यवान्नाम यस्मिन् नीलः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाह आर्येणस्मिन् वीरमा तः परं न क्षमोऽस्मि प्रत्यावृत्तः पुनरिवश मे जानकी विप्रयोगः। इसका अन्वय है अयम सह ककुभसुरभिः माल्यवान नाम शैलः यस्मिन् नीलः स्निग्धः नूतनः तोयवाहः शिखरं श्रयति आर्येण अस्मिन् वीरम अतः परम क्षमः न अस्मि में स जानकी विप्रयोगः पुनः प्रत्यावृत्तः इव। इसका शाब्दिक अर्थ है अयम सह अर्थात यह वही, ककुभिसुरभिः अर्थात अर्जुन वृक्ष के पुष्पों से सुगंधित, माल्यवान नाम शैलः अर्थात माल्यवान नाम का पर्वत है, नीलः अर्थात नीला, स्निग्धः अर्थात चिकना, नूतनः अर्थात नवीन, तोयवाहः अर्थात मेघ अथवा बादल, शिखरम अर्थात चोटी पर, श्रयति अर्थात आश्रय लेता है, वीरम अर्थात रुको रुको, अतः परम इसके आगे, क्षमः न अस्मि अर्थात समर्थ नहीं हूँ, जानकी विप्रयोगः जानकी का विरह, प्रत्यावृत्तः इव अर्थात मानो लौट आया है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं।
सोऽयं शैलः ककुभसुरभिर्माल्यवान्नाम यस्मिन् नीलः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाह आर्येणास्मिन् वीरमा तः परं न क्षमोऽस्मि प्रत्यावृत्तः पुनरिव मे जानकी विप्रयोगः। अर्थात अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित यह वही माल्यवान नाम का पर्वत है जिसकी चोटी पर नीला, चिकना और नया मेघ आश्रय लेता है। आर्य ने यहाँ पर रुको रुको, इससे आगे और कुछ सुनने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मुझे वह सीता का वियोग फिर मानो लौट आया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 34वां श्लोक है जीवयन्नीव साध्वसहस्रं स्वेदबिन्दुरधिकण्ठमर्थ्यताम् बाहुरैन्दवमयूखचुम्बित स्यन्दिचन्द्रमणिहारविभ्रमः। इसका अन्वय है स साध्वस्रं स्वेद बिंदु ऐन्दव मयूख चुंबित स्यान्द्रे चंद्रमणि हार विभ्रम जीवयन इव बाहु अधिकंठम अपरियताम। इसका शाब्दिक अर्थ है ससाध्वस्रम स्वेद बिंदु भय अर्थात भय और परिश्रम से उत्पन्न पसीने की बूंदों से युक्त ऐन्दवः अर्थात चंद्रमा संबंधी मयूख अर्थात किरण चुंबित अर्थात स्पर्श किया गया स्यंदी अर्थात पिघलने वाला चंद्रमणिहार अर्थात चंद्रकांत मणि की माला विभ्रम अर्थात विलास जीवयन इव अर्थात मुझमें प्राणों का संचार करने वाला बाहु अर्थात भुजा अधिकंठम अर्थात गले में अपरियताम अर्थात अर्पित किया जावे अथवा डाला जावे। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। जीवयन्नीव साध्वसहस्रं स्वेदबिन्दुरधिकण्ठमर्थ्यताम् बाहुरैन्दवमयूखचुम्बित स्यन्दिचन्द्रमणिहारविभ्रमः। अर्थात भय और परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से युक्त चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाले चंद्रकांत मणि के हार के तुल्य विलास वाली और मानो मुझे जीवन प्रदान करने वाली अपनी भुजा को मेरे गले में डाल दो। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह रथोद्धता छंद में लिखा गया है और इसमें लुप्तोपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 35वां श्लोक है विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः।
तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च। इसका अन्वय है सुखम इति वा दुखम इति वा प्रमोहः निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः इति विनिश्चेतुं न शक्यः हि तव स्पर्शे स्पर्शे परिमूढेन्द्रियगणः विकारः मम चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च। इसका शाब्दिक अर्थ है सुखमिति वा दुखमिति वा, अर्थात यह विकार सुख रूप है अथवा दुख रूप है। प्रमोहः अर्थात मोहावस्था है। निद्रा वा अथवा निद्रा है। किम विष विसर्पः अर्थात क्या विष का फैलाव है। किम मदः अर्थात क्या उन्माद है। विनिश्चेतुम अर्थात निश्चय करने को न शक्यः अर्थात नहीं संभव है। स्पर्शे स्पर्शे प्रत्येक स्पर्श में परिमूढ़ेन्द्रिय गणः अर्थात इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट करने वाला। विकारः अर्थात चित्त का विकार। चैतन्यम अर्थात चेतना को। भ्रमयति अर्थात भ्रांत करती है। सम्मीलयति अर्थात नष्ट प्राय कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदं मदः तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च। अर्थात यह विकार सुख है या दुख, मूर्छा है या निद्रा, विष का प्रसार है या उन्माद, यह निश्चय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट बना देने वाला विकार मेरी चेतना को कभी भ्रांत बना देता है और कभी नष्ट प्राय कर देता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरड़ी छंद में लिखा गया है और इसमें संदेह और दीपक अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।